हाँ जी बच्चा बाड़ी, तो आज हम रिवीजन करने वाले हैं रैपिड रिवीजन डिविडेंड का। डिविडेंड की जहाँ तक सेक्शंस की बात है, सेक्शंस हैं 123 से लेकर 127 तक। जहाँ तक 1 to 3 की बात है जी, 1 to 3 कहता है कि आप डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं या तो पास्ट ईयर प्रॉफिट से या करंट ईयर प्रॉफिट से या फिर दोनों में से। जब भी आप प्रॉफिट कंप्यूट करेंगे आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन। साथ में ध्यान रखिए, पैसा आपको गारंटी के तहत भी मिल सकता है, जो गारंटी सरकार ने आपको दी होगी कि भाई अगर पैसा नहीं मिलेगा तो हम आपको पैसा देंगे। तो डिविडेंड के सोर्स हो गए 4: करंट ईयर प्रॉफिट, पास्ट ईयर प्रॉफिट, बोथ, या फिर मनी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट एज पर द गारंटी। अच्छा, जहाँ तक बात है इंटरिम डिविडेंड की, तो इंटरिम डिविडेंड मिल सकता है या तो करंट ईयर के प्रॉफिट से, जिस साल में आप डिविडेंड बांट रहे हो, या तो जिस साल का डिविडेंड आप बांट रहे हो, या फिर प्रीवियस ईयर प्रॉफिट से। ठीक है ना, तो तीनों में से कहीं से भी ले सकते हैं आप। मान लें फॉर एग्जांपल 20-21 का डिविडेंड आप 21-22 में बांट रहे हैं, एजीएम से पहले कोई भी डिविडेंड बांटोगे तो वो इंटरिम ही कहलाएगा। तो अगर 20-21 का डिविडेंड 21-22 में बांट रहे हो तो 21-22 की प्रॉफिट से भी ले सकते हो, 20-21 की प्रॉफिट से भी ले सकते हो, और पास्ट ईयर प्रॉफिट से भी ले सकते हो। बस एक बात ध्यान रखना, प्रॉफिट जब भी कंप्यूट करेंगे आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन। अच्छा, डिविडेंड बढ़ता है रिजर्व से, तो पैसा आपको रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ता है। पहले मैंडेटरी रिक्वायरमेंट थी, अब कोई भी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है। बोर्ड का मन करता है तो ट्रांसफर करेगा, बोर्ड का मन नहीं करता तो ट्रांसफर नहीं करेगा। अब मैंडेटरी रिक्वायरमेंट खत्म हो चुकी है रिजर्व में ट्रांसफर करने की। देयर इज नो रिक्वायरमेंट। करो तो ठीक, ज़्यादा करो तो ठीक, कम करो तो ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात और, डिविडेंड जो भी आप डिक्लेयर करेंगे 5 दिन के अंदर पैसा सेपरेट बैंक अकाउंट में चला जाना चाहिए। सेपरेट बैंक अकाउंट मेंटेन करेंगे स्केड्यूल बैंक में, इस बात का ध्यान आप रखें। और डिविडेंड आपको पे करना होगा या तो मेंबर को, या मेंबर के कहने पर किसी और को, या मेंबर के बैंक को, ईदर टू मेंबर और ऑर्डर और बैंकर। अच्छा, किस मोड में आप डिविडेंड देंगे? तो डिविडेंड का जो मोड होगा बच्चे वो होगा या तो कैश, या फिर कैश मतलब होता है चेक में भी दे सकते हैं, ऑनलाइन मनी ट्रांसफर भी कर सकते हैं, लेकिन काइंड अलाउ नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखें। काइंड में आप डिविडेंड नहीं दे सकते। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है भाई, अगर प्रॉफिट नहीं है आपके पास, एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट है या इनएडिक्वेट प्रॉफिट है, फिर भी आप डिविडेंड बांटना चाहते हैं, इन दोनों केसेस में अगर आप डिविडेंड बांटना चाहते हैं बच्चे, तो आपको 4 कंडीशन ध्यान रखनी पड़ेगी। पहली कंडीशन, जो मैक्सिमम रेट होगा वो पिछले 3 साल के एवरेज रेट से ऊपर नहीं होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, जो मैक्सिमम पैसा विड्रॉ कर सकते हो वो होगा 1/10 ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। दोनों का 1/10 निकालिए, उतना ही विड्रॉ कर पाएंगे। और तीसरी बात है, इक्विटी को डिविडेंड देने से पहले करंट ईयर लॉस सेट ऑफ करने पड़ेंगे। करंट ईयर लॉस सेट ऑफ होंगे तभी डिविडेंड दे पाएंगे आप। और चौथी बात, जितना पैसा विड्रॉ करोगे विड्रॉवल के बाद कम से कम 15% बचना चाहिए। किसमें? रिजर्व में। तो 4 कंडीशन पूरी होंगी तभी आप डिविडेंड दे पाएंगे। किसमें? इन द केस ऑफ एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट और इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स। तो ये है बच्चे बात 123 की। जहां तक 123 की बात करें, मैं आपको लगभग सारी बातें बता चुका हूं। अब आगे बढ़ते हैं जी, 124 की बात करते हैं। 124 क्या कहता है जी? 124 कहता है भाई आपको डिविडेंड पे करना है 30 दिन के अंदर। अगर आप 30 दिन के अंदर पे नहीं करते तो अगले 7 दिन में, अगर डिविडेंड अनपेड या अनक्लेम्ड है तो अगले 7 दिन में पैसा ट्रांसफर करेंगे अनपेड डिविडेंड अकाउंट में, जिसे मैं शॉर्ट में कहता हूं ऊड़ा। तो ऊड़ा में आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा। साथ में 90 दिन के अंदर स्टेटमेंट वेबसाइट के अंदर फाइल करना पड़ेगा। भाई जिसका पैसा ट्रांसफर किया उसका नाम, उसका एड्रेस और उसका जो अमाउंट है वो आपको अपनी वेबसाइट में बताना पड़ेगा। ठीक है ना, वो आप अपनी वेबसाइट में भी बताएंगे। अगर एक्सचेंज में लिस्टेड है तो उसकी वेबसाइट में भी आप बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको एक तो 7 दिन के अंदर पैसा ट्रांसफर करना है ऊड़ा में, 30 दिन निकलेंगे, अगले 7 दिन में ट्रांसफर करिए। नहीं करते तो 12% का ब्याज लगेगा उस केस में। ठीक है ना। और कब तक संभाल के रखेंगे पैसा ऊड़ा में? ऊड़ा में पैसा संभाल के रखना है बच्चे 7 साल तक। अगर 7 साल तक भी कोई नहीं आया तो 7 साल के बाद पैसा जाएगा आईपीएफ में। तो पहले 30 दिन तक वेट करें, नहीं तो 7 दिन में ऊड़ा, और 7 साल तक कोई नहीं आया तो 7 साल के बाद आईपीएफ में ट्रांसफर करेंगे। एक बात ध्यान रखें, अगर पैसा आपका आईपीएफ में चला गया तो शेयर भी आपके आईपीएफ में चले जाएंगे। अब शेयर जाते कैसे हैं सर? अगर डीमैट में हैं तो डीमैट फॉर्म में ही चले जाएंगे। देखो, अगर पैसा आईपीएफ में गया है तो शेयर जाएंगे आईपीएफ अथॉरिटी के नाम पे। किसके नाम पे? आईपीएफ अथॉरिटी के नाम पे। तो अगर डीमैट फॉर्म में होंगे तो अथॉरिटी के डीमैट अकाउंट में चले जाएंगे। अगर फिजिकल फॉर्म में होंगे तो ट्रांसफर तो लापता है, तो उस केस में आईपीएफ अथॉरिटी को सीधे सीधे एक नया शेयर सर्टिफिकेट इशू कर दोगे SH1 में। जैसे ही आप नया शेयर सर्टिफिकेट दोगे, अथॉरिटी ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगी? मेंबर। तो ये उस केस में शेयर ट्रांसफर होते हैं। 3 केस में शेयर ट्रांसफर नहीं होते, ध्यान रखना। पहली बात, अगर शेयर्स को प्लेज के तौर पे रखा उस बंदे ने तो फिर शेयर ट्रांसफर नहीं होंगे। दूसरा, अगर कोर्ट ने कोई स्टे लगा दिया है तो फिर शेयर ट्रांसफर नहीं होंगे। और तीसरी बात ध्यान रखिए बच्चा पार्टी, अगर
वो पिछले 7 साल में कभी भी पुराना कोई भी डिविडेंड वारंट इन कैश कराने के लिए आया है तो अब पैसे वहाँ आईपीएफ में ट्रांसफर नहीं होंगे। तो इन बातों का ध्यान आप रखें, ठीक है ना। अगर आईपीएफ अथॉरिटी को शेयर मिलते हैं तो आईपीएफ अथॉरिटी उन शेयर्स पे नया डिविडेंड भी ले सकती है और बोनस शेयर भी ले सकती है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, ना वोटिंग राइट मिलेंगे ना डिविडेंड ना राइट शेयर्स मिलेंगे। दो चीज़ें नहीं मिलती, ना वोटिंग राइट ना राइट शेयर्स, दो चीज़ें मिलती हैं, एक तो बोनस और एक डिविडेंड। एक बात और ध्यान रखना, अगर आपके शेयर जाते हैं उससे पहले पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा 3 महीने पहले कि भाई तू जहाँ भी है आ जा, क्योंकि तेरे शेयर जो है आईपीएफ अथॉरिटी के नाम पे जा रहे हैं। और एक आखिरी बात और, जो शेयर अथॉरिटी को मिले हैं अथॉरिटी 2 केस में सरेंडर करेगी, अगर कंपनी डीलिस्ट हो गई तब, और अगर कंपनी का वाइंडिंग अप हो जाता है तब। 2 केस में अथॉरिटी सरेंडर कर देगी। अब आते हैं 125 में। देखिए एक टॉपिक ऐसा है जो 125 124 के साथ रिलेट करता है, वो मैं 125 के साथ आपको पढ़ा दूंगा। 125 है जी आईपीएफ का सेक्शन। क्या कहता है? आईपीएफ में पैसा आएगा 11 जगहों से। कौन कौन सी 11 जगहों से? पहला ग्रांट, दूसरा डोनेशन, तीसरा पुराना कंपनी डेक वाला आईपीएफ, चौथा पुरानी कंपनी डेक वाला उड़ा, पांचवा नए कंपनी डेक वाला उड़ा। 5 हो गए ना, ग्रांट, डोनेशन, ओल्ड आईपीएफ, ओल्ड उड़ा, नया उड़ा, 5 हो गए। 7 अमाउंट 7 साल के बाद आईपीएफ में जाएंगे। डिपॉजिट उसका इंटरेस्ट, डिवेंचर उसका इंटरेस्ट, एप्लीकेशन मनी, सेल प्रोसीड्स फ्रॉम मर्जर और प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन। 7 अमाउंट 7 साल के बाद आईपीएफ में। 5, 7, 12, 13वां पॉइंट सुनो। 13 पॉइंट कहता है मलिक, अगर आपने फिक्टिटियस नाम से अप्लाई किया और आप पकड़े गए तो कंपनी सेक्शन 38 के अंदर आपके शेयर्स आपके अमाउंट को फोरफिट कर लेगी, और फोरफिट करने के बाद पैसा कहाँ ट्रांसफर करेगी बच्चे? आईपीएफ में। तो 13 जगह से पैसा आएगा, 11 नहीं 13 जगह से पैसा आएगा आईपीएफ में। अच्छा, जाएगा 4 जगह। 4 जगह कौन कौन सी? एक तो इन्वेस्टर के एजुकेशन में जाएगा जैसा कि नाम में लिखा है। दूसरा, अगर फिक्टिटियस नाम से आप मल्टीपल नाम से आपने अप्लाई किया लेकिन कल को आपने साबित कर दिया कि वो सारे आपके परिवार के ही लोग थे, तो कोई दिक्कत नहीं है सर, आपका डिविडेंड आपका पैसा आपको मिल जाएगा, रिफंड। तीसरा, आप चाहें तो रिफंड भी मांग सकते हैं। सर रिफंड मिलता है? मान लो एक व्यक्ति को 10 साल की जेल हो गई, उसके शेयर आईपीएफ में चले गए, डिविडेंड भी आईपीएफ में चला गया। अब एक बात बताओ बच्चा पार्टी, 10 साल के बाद वो जेल से बाहर निकलता है, तो जेल से बाहर निकलता है, उसको अपना पैसा चाहिए, तो कैसे लेगा पैसा? ऑनलाइन एप्लीकेशन देगा आईपीएफ अथॉरिटी के वेबसाइट में ipf.gov.in में, फॉर्म नंबर IPF5, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, कंपनी को अपने डॉक्यूमेंट्स देगा। तीसरा स्टेप, कंपनी नोडल ऑफिसर की नियुक्ति करेगी। चौथा स्टेप, नोडल ऑफिसर वेरिफिकेशन करके उसके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन रिपोर्ट अथॉरिटी को देगा। 5वां स्टेप, अगर अथॉरिटी सेटिस्फाइड है 60 दिन के अंदर सैंक्शन ऑर्डर पास कर देगी, और सैंक्शन पास करेगी तो उसका पैसा उसको रिफंड मिल जाएगा। 5 स्टेप में आपको रिफंड मिलता है। एक बार दोबारा सुन लेना, सही रहेगा आपके लिए, ठीक है ना। ऑनलाइन एप्लीकेशन, डॉक्यूमेंट्स टू कंपनी विल अपॉइंट नोडल ऑफिसर वेरिफिकेशन रिपोर्ट देगा, और अथॉरिटी सेटिस्फाइड है तो सैंक्शन कर दे। चलो मैंने दोबारा करवाई दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एक बात बताओ, अगर रिफंड जाएगा तो आईपीएफ से जाएगा ना, तो आईपीएफ से 3 तरह के पैसे जा सकते हैं अभी तक। एक तो इन्वेस्टर के एजुकेशन, दूसरा अगर फिक्टिटियस नाम से आपको लगता है अप्लाई किया लेकिन गुड फेथ में था, परिवार के ही लोग थे, दोस्त थे, तो फिर आपका पैसा आपको रिफंड मिल जाएगा। और तीसरा, रिफंड मिल सकता है अनपेड डिविडेंड या कोई भी ऐसा पैसा। चौथा, अगर क्लास सूट फाइल करते हैं, कई तरह के शेयर होल्डर से मेंबर से परेशान है, वो एक केस फाइल करते हैं कंपनी अगेंस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट में होगा, सरकार कहती है वो पैसे का खर्चा, वो केस का खर्चा हम आपको देंगे, तो चौथा है क्लास सूट का पैसा सरकार आपको दे सकती है, लो भाई ये पैसा ले जाओ, ठीक है भाई। तो ये हो गया जागमन 4 जगह पे, और 13 जगह से होगा आगमन। एक बात और, आईपीएफ अथॉरिटी अपने अकाउंट्स बनाएगी, अकाउंट्स की ऑडिट सीएनडीजी से करवाएगी, सीएनडीजी ऑडिट रिपोर्ट देगा, ऑडिट रिपोर्ट और अकाउंट सरकार को आप देंगे, भारत सरकार को, भारत सरकार इसे पार्लियामेंट के अंदर प्रेजेंट करेगी और अप्रूव कराएगी, ठीक है ना। एक चीज और, अकाउंट्स बनाने के साथ साथ अथॉरिटी को एक एनुअल रिपोर्ट भी बनानी है। एनुअल रिपोर्ट बना के वो सीधे सरकार को देंगे और सरकार सीधे पार्लियामेंट में प्रेजेंट कर देगी। एनुअल रिपोर्ट में सीएनडीजी की दखलंदाजी नहीं होगी, वो सीधे अथॉरिटी ने किसको देनी है? सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है जी। ये हो गया 125 जन। अब आते हैं 126 में। 126 कहता है सर ए बी को शेयर ट्रांसफर कर रहा है लेकिन ट्रांसफर अभी कंप्लीट नहीं हुआ, ट्रांसफर पेंडिंग है, और कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया। अब डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, डिविडेंड किसको मिलेगा? कहता है सर डिविडेंड किसी को नहीं मिलेगा, डिविडेंड जाएगा उड़ा में। जब तक कि ट्रांसफर कंप्लीट नहीं होगा डिविडेंड रहेगा उड़ा में।
ठीक वैसे ही अगर ट्रांसफर कंप्लीट नहीं हो और कंपनी ने राइट शेयर और बोनस शेयर इशू कर दिया या ऑफर दे दिया तो किसको मिलेगा? किसी को भी नहीं। जब तक ट्रांसफर कंप्लीट नहीं होगा ट्रांसफरी को ना तो डिविडेंड मिलेगा, ना राइट शेयर, ना राइट ऑफर, ना बोनस शेयर, कुछ भी नहीं मिलेगा। बस एक एक्सेप्शन है, अगर ट्रांसफरर ने खुद बोला होता कि ट्रांसफरी को आप दे रहे हो डिविडेंड तो ट्रांसफरी को डिविडेंड मिलेगा, अदरवाइज ना वो डिविडेंड ट्रांसफरर को मिलेगा, ना ट्रांसफरी को, ना राइट शेयर, ना बोनस ऑफर, कुछ बोनस शेयर, ना राइट ऑफर, कुछ भी नहीं मिलेगा। वो तीनों रहेंगे एकदम शांति से। डिविडेंड गया उड़ा में, बाकी दोनों जाएंगे अवेयंस में। अवेयंस मतलब होता है बेटा आराम से बैठो, तुम किसी के पास भी नहीं जाओगे। आखिरी सेक्शन है 127, क्या कहता है सुनिए। 127 कहता है बच्चे, अगर आपने 30 दिन के अंदर डिविडेंड पे नहीं किया या डिविडेंड वारंट पोस्ट भी नहीं किया तो डायरेक्टर के लिए पेनाल्टी है 1000 रुपए पर डे की है और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं, साथ में 2 साल की जेल है। और कंपनी डिविडेंड पे करेगी 18% इंटरेस्ट के साथ पर एनम, ठीक है ना। 5 केस में कोई पेनाल्टी नहीं लगेगी, ना कोई इंटरेस्ट लगेगा। पहला, अगर कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया लॉ के चलते, ऑपरेशन ऑफ लॉ, बेस्ट एग्जांपल 126, ट्रांसफर कंप्लीट नहीं है, नहीं देंगे डिविडेंड। दूसरा, आपने डिविडेंड नहीं दिया डिस्प्यूट के चलते, मान लो एक पिता मर गया, उसके शेयर से 5 बेटे हैं, बंटवारा नहीं हुआ, अभी ये तय नहीं कर पा रहे हैं शेयर किसको मिलेंगे, तो ये तय कैसे करेंगे डिविडेंड किसको मिलेगा। तो कोई दिक्कत नहीं, मत दो, कोई पेनाल्टी नहीं लगने वाली आपके ऊपर। पहला है ऑपरेशन ऑफ लॉ, दूसरा है डिस्प्यूट, तीसरा सेट ऑफ। एक शेयर होल्डर से आपको 50,000 का अनपेड कॉल बाकी था, उसका डिविडेंड बनता है 50,000 रुपए। आपने डिविडेंड को अनपेड कॉल से एडजस्ट कर लिया, उसे 1 रुपए नहीं दिया, कंपनी कहीं कोई लायबल नहीं है, कोई पेनाल्टी कंपनी को फेस करने की जरूरत नहीं, कंपनी कैन एडजस्ट द अमाउंट, सेट ऑफ। चौथा है, मान लेते हैं एग्जांपल, कंपनी ने डिविडेंड वारंट पोस्ट किया, लॉस्ट इन ट्रांजिट हो गया, कंपनी की गलती थोड़ी है यार, किसी भी कारण से अगर कंपनी आपको डिविडेंड नहीं दे पाई, इसमें कंपनी की गलती नहीं तो कोई पेनाल्टी उस केस में नहीं लगेगी। चौथा पॉइंट है। पांचवा, कंपनी मान लेते हैं सबको कैश दे रही है, आप कहते हैं आपको चेक चाहिए या आप कहते हैं ऑनलाइन मनी ट्रांसफर चाहिए। कंपनी ऑनलाइन मनी ट्रांसफर कर रही थी लेकिन आपका अकाउंट नंबर गलत आया, कंपनी ने आपको ये बात बता दी, आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है, 30 दिन निकल गए, कंपनी लायबल नहीं है सर। 5वें में 3 पॉइंट है, शेयर होल्डर ने कोई इंस्ट्रक्शन दिया कंपनी को, कंपनी उसे नहीं मान पाई, और नहीं मान पाई तो कंपनी ने बात शेयर होल्डर को बता दी कि भाई तेरा अकाउंट नंबर गलत है। अगर आपने तीनों चीजें पूरी की हैं तो कंपनी लायबल नहीं होगी। तो भाई 127 की 18% का ब्याज, 1000 रुपए पर डे, 2 साल की जेल, साथ में 5 एक्सेप्शन है। हो गया डिविडेंड का रैपिड रिवीजन कंप्लीट। आपसे मिलते हैं अगले रैपिड रिवीजन में, तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स, प्रिपेयर करते रहें, बाय बाय, टेक केयर।